नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मित्र मानवेंद्र रावत। आज लाया हूं ना आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर के। और ये अपडेट तो हमारे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष दो शब्दों का मिलन, बड़ा प्यारा शब्द है ज्योति, प्रकाश और ईश स्वामी। मित्रों, आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा और ये जानकारी आप ही के लिए है। अगर आप अच्छे से सुनते हैं, मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करते हैं, जिन बातों को लेकर के मैं आपको सचेत करना चाहता हूं आप सचेत हो जाते हैं, तो समझ लीजिए हमारा और हमारे इस चैनल इंडिया टीवी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि आप अपने भविष्य को जानने, अपने भविष्य को समझें, और जो भी बातें हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाती हैं उनको आप अपने दैनिक जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें। सोच तो यही है, और इसी सोच के साथ में हम आपके लिए डेली नए नए विषय लेकर के आते हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण दूंगा, कि यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो आपके लिए क्या फल देंगे चंद्रमा। चंद्रमा जो शीतल ग्रह है, जो रात का राजा है, चंद्रमा को रात्रि बल प्राप्त होता है, और चंद्रमा के अधीन तो हमारी इंद्रियां भी हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और बिना इंद्रियों के हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि सर्वप्रथम तो ये इंद्रियां ही तो हैं, और हर इंद्रिय हर एक चीज को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ज़्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज बात हो रही है धनु की, आज बात हो रही है चंद्रमा के मित्र की। अब ऐसी स्थिति में क्या फल प्राप्त होंगे? आपके सामने यहां एक जन्म पत्रिका लगी हुई है, ये एग्जाम्पल के तौर पर लगाई गई है। जहां आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं, अर्थात वो है धनु राशि, और वहां पर प्रथम भाव है, उसको फर्स्ट हाउस बोला जाता है। वहां लिखा है लगन, वहां लिखा है शरीर। आपको जहां दिखाई दे रहा है 12 नंबर लिखा हुआ है इस जन्म पत्रिका में, वो 12 नंबर है मीन राशि, और इस मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो खाना है सुख साधनों का, प्रॉपर्टी, वाहन का, जमीन जायदाद का आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पर वहां 12 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि उस घर की जिम्मेदारी गुरु के पास आ गई है। अब 9 नंबर जब प्रथम भाव में लिखा तो 9 के आगे तो 10 ही आएगा, 10 के आगे 11 आएगा, 11 के आगे 12 आएगा। तो ऐसे ही राशियों का चक्र है जो हर अलग अलग भाव में अलग अलग राशि स्थित है, पर भाव फिक्स हैं। अगर प्रथम भाव शरीर का है तो वो शरीर का ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। अगर सेकेंड हाउस धन का है तो वो धन का ही रहेगा। तीसरा स्थान साहस पराक्रम छोटे भाई बहनों का है तो वो उसी घर का रहेगा। यदि 4th हाउस सुख साधन का है, पंचम भाव बुद्धि उन्नति का, संतान का है, 6th हाउस रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस के इस मुकदमे का है, तो वह उसी फिक्स है, वो नहीं हिलेगा। बस राशियां आकर के चेंज हो सकती हैं, इसलिए लगन कुंडलियां बदल जाया करती हैं। तो दोस्तों, आज पूरे 12 के 12 भावों में हम चंद्रमा महाराज को घुमाएंगे। हम घुमाएंगे यहां प्रथम भाव में 9 नंबर में भी, हम जहां 10 नंबर लिखा है वहां भी चंद्रमा को बैठाएंगे, जहां 11 नंबर लिखा है वहां भी चंद्रमा को बैठाएंगे। हर घर के अंदर चंद्रमा को घुमाएंगे और आपको फल बताएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी का प्रथम भाव में हो, किसी का द्वितीय भाव में हो, किसी का 12वें भाव में हो, तो जानकारी तो सभी को मिलनी चाहिए। ये मैं चाहता हूं, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको इतना डीपली समझा दूं कि आप खुद समझ जाएं कि ज्योतिष आखिर वर्क कैसे करती है। दोस्तों, जहां लिखा है 4 नंबर, अब ध्यान से देख लेना, यहां से विषय प्रारंभ हो रहा है। 4 नंबर जहां लिखा है वो है कर्क राशि, और इस कर्क राशि के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा इन 12 भावों में घूमेंगे। क्या लेकर के घूमेंगे? लेकर के घूमेंगे आयु को, शोध को, रिसर्च को, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का होता है। जहां 4 नंबर लिखा है यह आयु का रिप्रेजेंट करता है। अब अष्टमेश चंद्रमा हो गया तो ये कैसा फल देगा?
फल देगा जहां बैठेगा उसके अकॉर्डिंग, फल देगा जिस राशि में बैठा है उस राशि के साथ चंद्रमा का व्यवहार कैसा है। बदल गया। देखो, अभी तक कुछ और बात थी, अब कुछ और हो गई कि अब जिम्मेदारी मेरे पास मृत्यु की है और अब मैं कहां बैठ रहा हूं उसी के अनुसार मैं फल को निर्मित करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस लोकप्रिय चैनल पर। अपना स्नेह बरसाइए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए, हमारी आवाज़ आप बनिए और लोगों तक हमारे इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए। हो सकता है उनकी धनु लगन हो, चंद्रमा तो उनका कहीं भी बैठा हो सकता है। तो जहां पर लिखा है 9 नंबर, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि प्रथम भाव से आपकी धनु लगन है। और अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का रहेगा, चंचल उसका स्वभाव रहेगा, उसकी चंचल प्रकृति रहेगी, धार्मिक विचार वाला रहेगा, परिश्रमी रहेगा, शिल्पकार रहेगा, ऐसा उसकी एक सोच बन जाएगी। इसके अलावा लेखन के अंदर, अध्ययन के अंदर उसकी विशेष रुचि रहेगी, साथ में अच्छा रिसर्चर रहेगा और कार्यों में वह रुचि काफी अच्छी लेगा, ये मैं आपसे कहूंगा। और प्रेम भाव में जल्दी पड़ जाएगा, परोपकार का भाव उस जल्दी आ जाएगा, संगीत में, कला में, धर्म में, ज्योतिष में, विद्या में, ऐसी चीजों में विशेष रूप से रुचि रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यानी कि महत्वपूर्ण फल हो जाएगा। चंद्रमा अष्टमेश है, आयु का स्वामी होकर के शरीर पर बैठा है। अगर ये यहां पर पाप प्रभाव में हुआ तो ऐसी स्थिति में आयु के खंड को कमजोर कर देगा, अल्पायु योग बना देगा। अब आयु के कारक होते हैं शनि महाराज। अब ये शनिदेव भी अगर आपकी पत्रिका में कमजोर स्थिति में है तो आपकी आयु कमजोर हो जाएगी, ऐसा योग बनेगा। ये आपको समझना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। पर अष्टम भाव क्योंकि रिसर्च का है, शोध का है, आपका आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छा रहेगा, आप गॉड फियरिंग रहेंगे, आप गलत काम करने से बचेंगे। आपकी हमेशा सोच ये रहेगी कि मैं न्याय के रास्ते पर चलूं, अन्याय पे ना चलूं। इसी प्रकार से यही चंद्रमा अगर आपका दूसरे स्थान में बैठ गया, यानी कि जहां लिखा है 10 नंबर, अब 10 नंबर तो शनि का घर हो गया क्योंकि मकर राशि हो गई। अब चंद्रमा आकर के बैठ गया शनि के घर में, पहले से एक तो अष्टम भाव का मालिक, और फिर जाकर के बैठ भी गया शनि के घर में, धन के घर में, सेकंड हाउस पर। अब यहां आ जाने से ये थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। पर एक पॉजिटिव साइन रहेगा, आप ध्यान से सुन लेना, अगर आपके साथ ऐसा है तो पॉजिटिव साइन ये रहेगा कि जहां पर इस 10 नंबर में सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठेगा, वहां से सप्तम दृष्टि खुद अपनी ही कर्क राशि पर 4 नंबर पर रहेगी। तो अब ऐसी स्थिति में आपकी आयु में वृद्धि करेगा, ऐसी स्थिति में आपको मृदु भाषी बना देगा, ऐसे में आपको हसमुख स्वभाव का बना देगा, आपको दीर्घायु कर देगा, क्योंकि खुद अपने घर को देख रहा है ना। अपने घर को देखेगा तो उसको तो बचाएगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि मरने के लिए छोड़ देगा। इसके अलावा आपको वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी, आप व्यवहार के काफ़ी कुशल हो जाएंगे, आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने गुणों का अतिव्यय करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुणों का अतिव्यय कर देते हैं, जो होगा पूरा खोल करके रख देते हैं सामने वाले के पास। अगर जेब में 10,000 हैं तो 10 के 10,000 दे देंगे, उल्टा और 10,000 कर्जा लेके 20,000 भी दे देंगे कि भैया तुम खुश रहो, ऐसा होगा। और साथ में गुप्त युक्तियों से धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप धार्मिक विचार वाले रहेंगे, आपके परोपकारी विचार रहेंगे, आप अपनी वाणी से बड़े पवित्र रहेंगे, आपकी वाणी में एक मिठास रहेगी, आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित कर देंगे। पर एक ही ड्रॉबैक रहेगा कि आप जितना दूसरे के लिए करेंगे उतना दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, यानी कि परिवार के लोगों से सुख आपको कम प्राप्त होगा। अब यदि यही चंद्रमा शनि राहु के, यही चंद्रमा मंगल के प्रभाव में हो, दृष्टि में हो, युति में हो, तो आपके धन का व्यय कराएगा, पैसा आपके पास नहीं रुकने देगा, आपको आंखों का रोग दे देगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये नेत्र के कारक होते हैं, रोशनी के कारक होते हैं।
अब चंद्रमा यहां पर अगर इनके प्रभाव में आ गया शनि राहु के मंगल के में, तो दांतों में भी तकलीफ दे देगा, आपको नेत्र संबंधी विकार भी दे देगा, आप इस प्रकार की उलझनों में उलझ जाओगे और पैसा तो रुकने देगा ही नहीं। अब आप देखिए, हमने अभी आपकी कुंडली देखी नहीं, पर बिना कुंडली को देखे हम अभी आपको फल बता रहे हैं और ऐसा आपके साथ होगा। आप हमारे को लिख सकते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो। ये हमारा विश्वास है। हम ज्योतिष को हमेशा बहुत सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि जितना इजी वे में समझाया जा सके व्यवहारिक जीवन के साथ में जोड़ करके, तो ये आप समझ पाए। किसी भी चीज को प्रैक्टिकली जब हम सोचते हैं और उसके पीछे की थ्योरी को, लॉजिक को भी सोचने की कोशिश करते हैं, तो प्रेडिक्शन तैयार होता है। अभी 2 भाव कंप्लीट हुए, तीसरे भाव पे चलते हैं। यदि यही चंद्रमा आपका कुंभ राशि में बैठ गया, तो कुंभ राशि तो शनि की राशि है और वो भी मूल त्रिकोण राशि है, और उसमें जाकर के चंद्रमा बैठेगा तो मकर से ज्यादा बुरा फल करेगा कुंभ में, क्योंकि ये एकदम शनि की पक्की राशि हो जाती है, जिससे शनि ज्यादा प्यार करता है। अब ऐसी स्थिति में एक ड्रॉबैक और हो जाएगा, कर्क राशि से अष्टम हो जाएगा। जहां 4 नंबर लिखा है, आप यहां से 11 नंबर तक गिनो तो अष्टम हो जाएगा। तो यानी कि एक तो अष्टम, फिर दूसरा शनि की मूल त्रिकोण राशि में, और फिर तीसरा तीसरे स्थान में। अब तीसरे स्थान में बैठ करके इसको दोष लग जाएगा। ऐसे में आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको अपने से छोटे लोग जो आयु में हैं, इनके द्वारा धोखा प्राप्त होगा। आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, आप काफी उच्च अभिलाषी हो जाओगे। आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ही धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त करोगे। इसके अलावा आप अच्छे हस्तकार हो जाओगे, अच्छे शिल्पकार हो जाओगे और अच्छे वास्तुकार हो जाओगे, और आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाएगी और आप संगीत प्रिय हो जाओगे। आपकी विशेष अभिरुचि रहेगी संगीत के क्षेत्र के अंदर, ऐसा भी योग बनेगा। पर आपके जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहेगा वो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से ही गुजरेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि यात्राएं काफ़ी करोगे, भ्रमणशील हो जाओगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और यदि यही शनि आकर के चंद्रमा के साथ में बैठ जाए या शनि देखता हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो फिर न्याय के क्षेत्र में भी चला जाता है, वकालत के क्षेत्र में चला जाता है, पत्रकारिता जगत में चला जाता है। अगर यहाँ चंद्रमा के साथ गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए, तो ऐसे लोग अच्छा क्रय विक्रय भी कर लेते हैं, ऐसे लोग अच्छा सेल्समैन ही कर लेते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञानी बहुत हो जाते हैं, फिर इंटेलिजेंट बहुत हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका यही चंद्रमा इस चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए सुख साधन के घर में, जहाँ 12 नंबर लिखा है। अब 12 नंबर राशि तो गुरु की होती है और चंद्रमा के मित्र हैं गुरु, और अपने मित्र के घर में जैसे ही चंद्रमा बैठेंगे तो यहाँ मित्र व्रत धर्म का पालन कर देंगे, और इस घर में आते ही एक तो आपको मन से इमोशनल बना देंगे, आपका व्यक्तित्व आकर्षण वाला हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा मन करता है बस इनको सुनते रहो, ऐसा मन करता है कि इनको देखते रहो। तो जो मन का आकर्षण होता है वो चंद्रमा के द्वारा चतुर्थ भाव पर यदि चंद्रमा बैठते हैं तो इनको ये बोला जाता है कि अपने कारक स्थान में बैठ गए, क्योंकि 4th हाउस के कारक होते हैं। और बैठे भी मीन राशि में है, उच्च विद्या का योग बन जाता है, अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं, ऐश्वर्य प्रिय हो जाते हैं और उच्च अभिलाषी हो जाते हैं, मधुरभाषी हो जाते हैं। माँ का ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। अपने जीवन के प्रारंभिक जो समय होता है उसमें ज़रूर यहाँ पर कष्ट की स्थिति बनती है, प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, ऐसा होता है। पर यही चंद्रमा के साथ यहाँ शुक्र बैठ जाए, इसी 12 नंबर में शुक्र भी हो और चंद्रमा भी हो, तो शुक्र तो यहाँ उच्च के हो जाएंगे, और शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, और 2 शुभ ग्रह आपके मन पर। आप 8 में चले जाओगे, एक्टिंग में चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगे। आपको 8 में, फिल्म लाइन में, संगीत में, नृत्य में, ऐसी चीज़ों में, मॉडलिंग में आप बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। आप मीडिया के अंदर आ जाओगे, आप अच्छे एंकर बन जाओगे, ऐसा एक योग यहाँ पर बन जाएगा। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। माता का सुख तो मिलेगा ही और साथ में स्त्री का भी सुख मिलेगा,
क्योंकि लाभेश हो जाएंगे, शुक्र लाभेश होकर के आपके मन पर आकर के बैठेंगे, चतुर्थ भाव पर बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहीं आकर के शनि बैठ जाए चंद्रमा के साथ तो विष दोष बन जाएगा, और साथ में शनि के बैठने के कारण आपको ये अपने जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब शनि की दशा आ जाए। शनि की दशा आएगी तो शनि को बल मिलेगा और वो चंद्रमा को दूर ले जाएगा अपने स्थान से। तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारा स्थान परिवर्तन हो गया, भाग्य की उन्नति हुई हमारे अपने स्थान से दूर जा करके, ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। कोई भी घटना हमारे जीवन में घटित होती है तो वो तब घटित होगी जब उस ग्रह की दशा आ जाएगी, तो वो अपने से संबंधित चीज़ों में आपको अपना फल प्रदान करेगा। अब यहीं पर यही चंद्रमा आपका 5th हाउस में बैठा हो, यानी कि 1 नंबर राशि में बैठा हो, इस कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब 1 नंबर हो गया मेष राशि, यानी मंगल का घर। अब चंद्रमा मंगल के घर में बैठ गए और अष्टमेश होके बैठे हैं, आयु को लेकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो आपको गुस्सा जल्दी आएगा, आपसे टेंशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि आप चिंतित बहुत जल्दी हो जाओगे, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। बस यहाँ गुरु का प्रभाव हो जाए, अगर गुरु का प्रभाव हो गया तो बिल्कुल अपोजिट फल हो जाएंगे। अब वो ऐसे हो जाएंगे अपोजिट, क्योंकि चंद्रमा गुरु का गजकेसी राजयोग बन जाएगा और त्रिकोण में बन जाएगा, और आपकी राशि के मालिक गुरु हैं, 5म भाव में आ गए। मेष राशि में 1 नंबर में चंद्रमा पहले से बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छा योग बन जाए। ऐसी स्थिति में तो ताबड़तोड़ पैसा आता है, इतना धन आता है कि आप संभाल नहीं सकते। आपकी संतान बहुत योग्य बन जाएगी, आप बुद्धि से बहुत जबरदस्त आपकी तर्क शक्ति हो जाएगी। और यहाँ मंगल भी अगर बैठ गया, मैं तो सिचुएशंस को क्रिएट कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, हो सकता है आपके साथ हो, तो आपको एक नया थॉट मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल भी बैठ गया तो मंगल स्व राशि का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर राशि का मालिक तो मंगल होता है। तो यहाँ पर और गुरु भी बैठा और चंद्रमा भी बैठा, चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग और मंगल का रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति फिर रूल करते हैं दुनिया में, ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च विद्या को प्राप्त करते हैं। और ना बैठे हो मंगल, ना बैठे हो गुरु, तो अकेला चंद्रमा भी अगर यहाँ बैठेगा तो आपको एजुकेशन बहुत आगे लेकर के जाएगा, आपको उदार हृदय का बनाएगा, आपको भावुक हृदय देगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको जो पहला संतान का सुख होगा वो कन्या के रूप में प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता है। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, क्योंकि अकस्मात धन लाभ देने वाला घर होता है, ऐसा जरूर बनता है। आपको कला साहित्य में विशेष सफलता मिलेगी यदि यहाँ पर शुक्र साथ में बैठा हो तो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ गुरु बैठा होगा तो अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अब यही चंद्रमा आपका 6ठे भाव में जाकर के बैठ जाए, और 6ठा भाव ज्योतिष में होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस और मुकदमे का, और वहाँ लिखा है 2 नंबर, यानी कि चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे 2 नंबर में बैठ करके और अष्टम के मालिक होकर। अब अष्टमें से चंद्रमा 6ठे भाव में चला गया, बहुत बुरा योग बन गया है, तो बुरी जगह का मालिक और बुरी जगह जाकर के बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में आप सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे, सोचते ही रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सोचते ही सोचते रहते हैं, सिर्फ कर नहीं पाते, धर पर ऐसा योजनाओं को सही तरीके से कुशल रूप से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। और शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि हुई या यहाँ पर प्रभाव हुआ तो बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। फिर तो और ज़्यादा कमी आपके फल में आ जाएगी और आपको अपने दुश्मनों से भय रहेगा, दुश्मन आपसे फ़ायदा उठाएंगे, आपको अपने ही लोग नुकसान पहुंचाएंगे, वही आपके साथ विश्वासघात करेंगे और आपको गले से, छाती से प्रॉब्लम, आपको जल्दी ठंड लगना, आपको जल्दी छाती रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ऐसा योग बनेगा। यही चंद्रमा आपका 7म भाव में बैठ जाए, यानी कि 3 नंबर जहां लिखा हुआ है, वो पत्नी का भी घर है, वो दैनिक आय का भी घर है, वो व्यापारिक पार्टनर का भी घर है, और यहां पर आकर के अगर चंद्रमा बैठेगा, इस 7th हाउस में आकर के बैठेगा, 3 नंबर में बैठेगा और अपनी कर्क राशि से 12वें भाव में बैठेगा, तो ये क्या फल देगा, ये विषय हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण।
ये विषय हो जाता है बहुत ज़्यादा समझने का। यहाँ आते ही आपको बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि जाएगी आपके शरीर पर। बैठा तो 7th हाउस में है, 3 नंबर में देख कहाँ रहा है? देख रहा है आपकी लगन को, आपके गुरु की राशि धनु को। तो ऐसे में बुद्धिमान, तर्क वितर्क वाला, चतुर, ऐसा योग बना देगा। इस प्रकार का आपकी कुंडली में ग्रह बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं। पर अपनी कर्क राशि से 12वें हो गया, जिसके कारण खर्चों में वृद्धि, पैसा ना रुक पाना, ऐसा भी योग बनेगा। भूमि का, आवास का, इस प्रकार के जो सुख होते हैं उसमें विलंब होगा, ऐसा योग बनेगा। व्यवसाय में आपको आजीविका चलाने में कठिनाइयां, चुनौतियां ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, ऐसा योग बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए कितने सारे फल ग्रहों के बदल जाते हैं युतियों के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से। अब यहीं पर चंद्रमा के साथ में यदि मंगल बैठा हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वकालत के पेशे में आगे आ जाता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में अच्छे स्तर पर चला जाता है। अब यहीं चंद्रमा, मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में बहुत आगे चला जाता है, और वो मेडिकल की लाइन में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, ऐसा भी हो जाता है। अब जिस घर में ये बैठे हैं वो घर किसका है? वो घर है बुध का, क्योंकि वहाँ 3 नंबर राशि लिखी है। खुद बुध बलवान हो, या मान लीजिए खुद बुध इधर ही बैठा हो, तो चंद्रमा बुध इकट्ठे हो गए तो बुध एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। चंद्रमा के साथ में बैठा है, कंप्यूटर की लाइन में आगे आ जाओगे आप, बैंकिंग में आप आगे आ जाओगे, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा नेता भी बना देगा, अच्छे आपको स्तर पर लेकर के आ जाएगा, अच्छा व्यवसायी बना देगा। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ गया अष्टम भाव में, और अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है। अब चंद्रमा अपने घर में बैठेगा, कर्क राशि में बैठेगा, तो यहाँ बैठ करके चंद्रमा आपको दीर्घायु बनाएगा, आपकी आयु में वृद्धि करेगा। बस चंद्रमा पाप प्रभाव में ना हो, अशुभ दृष्टियों में ना हो, तो ये आयु में कमी करेगा, ये आपको अस्वस्थ रखेगा। अगर ये यहाँ पर दृष्टियों में या युतियों में बुरे ग्रहों की नहीं हुआ तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त आयु देगा और बहुत अच्छे उस पर लेके जाएगा। और पाप प्रभाव में हुआ तो फिर एक तो संघर्ष बहुत बढ़ा देगा, कठिनाइयाँ बहुत लेके आएगा, गुजारे योग्य आय के संसाधन बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आय के घर पर इनकी दृष्टि जाएगी। सप्तम दृष्टि इनकी जाएगी जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जो पैसे का, परिवार का घर है। परिवार में भी असंतोष रहेगा, ऐसा भी एक योग बनेगा। यदि यही चंद्रमा आपका जाकर के 9th हाउस में बैठ जाए, यानी कि जहाँ पर लिखा है 5 नंबर, अब इस घर में बैठेगा, भाग्य का घर होता है ये, और भाग्य है तो सब कुछ है। अब ये सिंह राशि जो कि चंद्रमा के मित्र की है, राजा की राशि है, सूर्य की राशि है, यहाँ चंद्रमा का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, आपके रूप खूबसूरती के लिए अच्छा है, धार्मिक जीवन के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, आप पुत्र पौत्र प्राप्ति के लिए अच्छा है, और आप बहुत ज़्यादा सात्विक विचारों के रहोगे, परोपकार का भाई आप में बहुत रहेगा। आप जितनी भी गौण विषय होते हैं, विद्याएं होती हैं, ऑकल्ट साइंस होती हैं, इसकी तरफ आपकी विशेष रुचि रहेगी। आपको अपने भाइयों के सुख में कमी महसूस होगी, क्योंकि भाई के घर पर दृष्टि जाएगी और वो भी कुंभ राशि पे जाएगी 11 नंबर पर, तो भाइयों के साथ में तनाव खड़ा हो जाएगा। पर आपको देश में और आपको विदेश में यात्रा करने के जो अवसर हैं वो काफ़ी बहुतायत मात्रा में प्राप्त होंगे, ऐसा ज़रूर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु भी आके बैठ गया, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपका लग्नेश गुरु भाग्य में चंद्रमा के साथ, इससे अच्छा ज्योतिष में योग नहीं हो सकता। त्रिकोण में इतनी अच्छी मजबूती आ जाएगी, फिर आप बहुत अच्छे नेता हो जाओगे, आप बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञान, धार्मिक जीवन में धर्म के मतलब धर्माचार्य हो सकते हो, आप बहुत बड़े व्यवसायी हो सकते हो एजुकेशन के लाइन के अंदर, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कुंडली बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ जाए 10th हाउस में, यानी कि जहाँ लिखा है 6 नंबर, अब यहाँ चंद्रमा बैठेगा तो ये बुध के घर में बैठेगा, क्योंकि 6 नंबर की राशि बुध की होती है और एक कर्म का घर होता है, और अष्टम का, आयु का मालिक होकर के बैठा है, केंद्र में आ गया, तो आयु के लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आयु को कमज़ोर करेगा या आयु में बाधा उत्पन्न करेगा। पर हाँ ये है कि आप बहुत नीतिवान तरीके से अपना काम कर लोगे,
मन से अच्छे हो जाओगे, चतुर हो जाओगे, चतुराई से काम निकालने की कला आपके अंदर अच्छी रहेगी। सम राशि में मित्र राशि के अंदर रहेगा तो बुरा फल नहीं करेगा, बस पाप प्रभाव में ना हो। ये यहाँ पर आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ऊंचाइयों पर प्रमोशन, ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट जॉब, इस स्तर तक भी लेकर के जा सकता है यदि आपका लग्नेश गुरु भी मजबूत हुआ और आपका भाग्य से सूर्य भी मजबूत हुआ तो। इसी प्रकार से यदि यही आपका चंद्रमा जाकर के बैठ जाए लाभ स्थान में, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ 7 नंबर, तो शत्रु राशि में बैठ जाएगा। अब इस राशि में बैठ करके अष्टम का स्वामी होकर के ऐसी स्थिति में नो डाउट आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा, आपको आपकी स्मरण शक्ति अच्छा करेगा, ज्ञानी बनाएगा, पर उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना आप डिजर्व करते हो। आपको मेहनत आप बहुत करोगे, उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है, फल में कमी कर देगा, ऐसा योग बनेगा। यही आपका जाकर के बैठ गया 12वें भाव में, तो यहाँ ये नीच का हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर में बैठेगा। इस राशि में वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके खर्चे और आपके पास पैसा ना रुकने देना, आप पर कोई दंड लग जाना, और आय के कंपैरेटिवली ज़्यादा खर्च होना। मान लीजिए आय है 1 लाख की, खर्चे हैं 2 लाख के, ऐसा हो जाता है। दुर्घटना के योग बनते हैं, चोट के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ करके इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो रोग, चोट, दुर्घटना के घर पे रहेगी चंद्रमा की, तो इस स्वास्थ्य को खराब करेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऐसा योग बनाएगा। तो दोस्तों ये है आपका फल, ये है सभी 12 राशियों का जो आज मैंने डिटेल में ये बताया। 12 भावों का फल चंद्रमा का, और वह भी अपना जो मैंने लगन आपसे डिस्कस करी उसके बारे में। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।